जय हिंद। ध्वनि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम मतलब ठोस, द्रव तथा गैस। यह कणों के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि के अध्ययन को एकॉस्टिक्स कहा जाता है। ठोस, द्रव तथा गैस के अंदर ध्वनि अनुदैर्ध्य होती है। द्रव तथा ठोस के अंदर ध्वनि अनुदैर्ध्य, किंतु ठोस के ऊपर अनुप्रस्थ होती है। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों का विभाजन 3 प्रकार में बांटा जाता है। श्रव्य तरंग, ऑडिबल वेव, अवश्रव्य तरंग, इंफ्रासोनिक वेव, पराश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव। श्रव्य तरंग, ऑडिबल वेव, इसकी आवृत्ति 20 हर्ज से 20,000 हर्ज या 20 हर्ज से 20 के हर्ज होता है। मानव इसे सुन सकता है। इसका कान पर प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। दूसरा, अवश्रव्य तरंग, इंफ्रासोनिक वेव, इसकी आवृत्ति 20 हर्ज से कम होती है, जिस कारण सुनाई नहीं देते हैं, किंतु कुत्ता, बिल्ली जैसे जानवर सुन सकते हैं। अवश्रव्य तरंगे बड़े ध्वनि स्रोत या वस्तुओं द्वारा उत्पन्न की जाती है। जैसे भूकंप के दौरान पृथ्वी से उत्पन्न तरंगें। हृदय के कंपन से अवश्रव्य तरंग उत्पन्न होती है। तीसरा, पराश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव, इसका आवृत्ति 20 हर्ज से अधिक होती है, जिस कारण मानव इसे सुन नहीं सकता है। सोनार, डॉल्फिन, चमगादड़, रॉकेट तथा गाल्टन की सीटी में पराश्रव्य तरंग होती है। चमगादड़ अपनी आवाज़ से 1,00,000 हर्ज फ्रीक्वेंसी वाले पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करती है और परावर्तन के सिद्धांत पर अपना मार्ग तय करती है। महंगे घड़ी तथा कपड़ों को साफ करने के लिए पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग होता है। समुद्र की गहराई व उसमें डूबी वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। सोनार, साउंड नेविगेशन ऑफ रैगिंग। सोनार में पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग होता है। चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि के प्रयोग करके प्रतिध्वनि के माध्यम से रास्ता या अवरोध का पता लगाता है। पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करने के लिए दाब विद्युत प्रभाव का प्रयोग करते हैं। कृषि में कीटों को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा में इसका प्रयोग करते हैं। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक में इसका प्रयोग करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफिक, भ्रूण की जांच, पथरी, ट्यूमर में इसका प्रयोग करते हैं। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों का पता लगाने में करते हैं। ध्वनि की चाल के आधार पर ध्वनि का विभाजन। ध्वनि का चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। इसकी खोज लापालाक्स ने किया था। वस्तु की चाल को भी से दर्शाते हैं। पहला, चाल के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में बांटते हैं। पहला, सबसोनिक, दूसरा, सुपरसोनिक, तीसरा, हाइपरसोनिक। पहला, सबसोनिक।
जब वस्तु की चाल ध्वनि के चाल से कम हो तो उसे सबसोनिक कहते हैं। जैसे वायुयान, हेलीकॉप्टर तथा सबसोनिक मिसाइल। भूमि पर चलने वाले सभी वस्तुएं सबसोनिक होती है। सुपरसोनिक, जब वस्तु का चाल ध्वनि के चाल से अधिक हो तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं। लड़ाकू विमान तथा मिसाइल की चाल सुपरसोनिक होती है। हाइपरसोनिक, जब वस्तु की चाल ध्वनि के चाल के 5 गुना से भी अधिक हो जाए तो उसे हाइपरसोनिक कहते हैं। अग्नि 5 मिसाइल। प्रघाती तरंग, शॉक वेव, जब किसी वायुयान की चाल सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक होती है तो वह अपने पीछे एक खतरनाक शंकु के आकार का तरंग बनाती है। इन्हीं तरंगों को प्रघाती तरंग या ध्वनि बुम्ब, शॉक वेव कहते हैं। ये अधिक शक्तिशाली होते हैं और भवनों तक को गिरा देती है। इसी कारण सुपरसोनिक जहाज़ों को अधिक ऊंचाई पर उड़ाया जाता है। मैक संख्या, इसके द्वारा उच्च गति को दर्शाया जाता है। सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक वस्तुओं की चाल मैक संख्या में दर्शाते हैं। लड़ाकू विमान, मिसाइल के चाल को मैक संख्या द्वारा दर्शाया जाता है। मैक संख्या बराबर वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल यहाँ पर 330 मीटर पर सेकंड लिया जाता है। ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, दाब। दूसरा, घनत्व या प्रत्यास्थता मीन्स डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी। तीसरा, आर्द्रता। चौथा, तापमान। दाब, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घनत्व या प्रत्यास्थता, डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी। घनत्व तथा प्रत्यास्थता का ध्वनि की चाल पर सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रत्यास्थता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है और प्रत्यास्थता घटने से ध्वनि की चाल घटती है। निर्वात की प्रत्यास्थता शून्य होती है, अतः निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। निर्वात में ध्वनि उत्पन्न होती है लेकिन सुनाई नहीं देती है। प्रत्यास्थता सबसे अधिक ठोस, उसके बाद द्रव, फिर गैस। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव, फिर गैस। सबसे अधिक प्रत्यास्थता क्वार्ट्ज कांच की होती है, उसके बाद इस्पात की होती है। इसलिए ध्वनि का वेग सबसे अधिक क्वार्ट्ज कांच में होती है, उसके बाद स्टील की। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता तथा ध्वनि की चाल में सीधा संबंध होता है, अर्थात आर्द्रता में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यही कारण है कि बरसात के बाद ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। इसी कारण वर्षा होने के बाद ध्वनि तेज सुनाई देता है। तापमान, टेम्परेचर। तापमान तथा ध्वनि की चाल में समानुपाती संबंध होता है। तापमान बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। V1/V2 इक्वल टू √T1/T2। T बराबर केल्विन में तापमान। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल में 0.62 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि हो जाती है। अनुभार, मॉलिक्यूलर वेट। अनुभार बढ़ने से ध्वनि का चाल घट जाती है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1
अंडर रूट m, v1/v2 इक्वल टू अंडर रूट m2/m1, जहाँ m बराबर अनुभार और v बराबर चाल। भारी गैस में ध्वनि की चाल कम होती है, इसी कारण कोहरे में ध्वनि की चाल घट जाती है। हल्की गैस में ध्वनि की चाल अधिक होती है, इसलिए सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन अर्थात इस गैस में ध्वनि का चाल सर्वाधिक होगी। सबसे भारी गैस टंगस्टन हेक्सा फ्लोराइड है, इसलिए इसमें ध्वनि का वेग सबसे कम होगा। ध्वनि की अभिलाक्षणिक गुण। ध्वनि में 3 लक्षण पाए जाते हैं। पहला, तीव्रता, इंटेंसिटी। यह ध्वनि की प्रबलता को दर्शाता है। तीव्रता बढ़ने से ध्वनि तेज सुनाई देती है और घटने पर ध्वनि धीमी सुनाई देगी। तीव्रता आयाम को दर्शाती है। यदि आयाम अधिक होगा तो तीव्रता अधिक होगी। तीव्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयाम का होल स्क्वायर। तीव्रता का एसआई मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। इसे सामान्यतः डेसिबल में दर्शाते हैं। ध्वनि की तीव्रता बेल या डेसिबल में व्यक्त की जाती है। इसे ऑडियोमीटर द्वारा मापा जाता है। एक बेल बराबर 10 डेसिबल होता है। सामान्य बातचीत 30 से 40 डेसिबल पर होती है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल तक की ध्वनि नुकसान नहीं करती है। 90 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है और नुकसान करती है। 150 डेसिबल की ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। तीव्रता अधिक होने पर ध्वनि दूर तक जाती है और कम होने पर ध्वनि दूर तक नहीं जा सकती है। दूसरा, तारत्व, पीच। यह आवृत्ति को मापता है। आवृत्ति अधिक होने पर ध्वनि पतली सुनाई देती है। तारत्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवृत्ति। यदि आवृत्ति बढ़ेगी तो पिच बढ़ेगा और ध्वनि पतली सुनाई देगी। महिला, बच्चा, मच्छर की आवृत्ति अधिक रहती है, जिस कारण इसकी ध्वनि पतली होती है। जब आवृत्ति घटेगी तो पिच घटेगा और ध्वनि मोटी सुनाई देगी। आवृत्ति कम होने पर आवाज़ मोटी होती है। गधा, पुरुष, मेढक, शेर की आवृत्ति कम रहती है, जिस कारण इसकी आवाज़ मोटी होती है। 7 सुर के तारत्व। सा 240, रे 270, गा 300, मा 320 हर्ज, प 360 हर्ज, ध 400 हर्ज, नी 450 हर्ज। 240, 270, 300, 320, 360, 400, 450। गुणता, क्वालिटी। दो अलग अलग ध्वनि की तीव्रता तथा आवृत्ति समान हो जाए तो गुणता के आधार पर उनमें अंतर किया जाता है। यह दो ध्वनि के बीच में अंतर स्पष्ट करता है। इसके द्वारा अधिस्वर ओवरटोन की माप की जाती है। शेर, हाथी इत्यादि की तीव्रता अधिक होती है, जिस कारण इनका आवाज़ दूर तक सुनाई देता है। सिंगल फ्रीक्वेंसी, एकल आवृत्ति वाली ध्वनि को टोन कहते हैं। आम, राम, रात इत्यादि। मल्टीपल फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि को नोट कहते हैं। इंडियन कल्चर में 8 नोट्स होते हैं, जिसे ऑक्टेव्स कहते हैं। प्रतिध्वनि, इको। ध्वनि जब किसी सतह से टकराती है तो वह उससे टकराकर परावर्तित हो जाती है, जिस कारण प्रतिध्वनि सुनाई देता है।
ध्वनि के परावर्तन को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि के माध्यम से चमगादड़, डॉल्फिन तथा सोनार अपना रास्ता तय करता है। प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए 16.5 मीटर या 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ध्वनि का प्रभाव कान पर 1/10 सेकेंड मतलब 0.1 सेकेंड तक रहता है। यदि इससे पहले ही प्रतिध्वनि उत्पन्न हो जाए तो स्वर आपस में टकरा जाएंगे। अतः प्रतिध्वनि को रोकने के लिए परावर्तन को रोकना होता है। इसी कारण सिनेमा घरों में दीवारों को खुरदरा या उस पर चादर लगा दिया जाता है। 17 मीटर की दूरी पर होने के कारण ही मंदिर मस्जिद में शांति का आभास होता है। प्रतिध्वनि को रोकने की क्रिया को एकॉस्टिक्स इफेक्ट कहते हैं। ध्वनि का अध्ययन एकॉस्टिक्स साइंस कहलाता है। एकॉस्टिक्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला कॉर्क, दूसरा फार्क। एकॉस्टिक्स प्रभाव अर्थात प्रतिध्वनि से बचने के लिए सबसे उत्तम विधि कॉर्क एकॉस्टिक्स होती है, क्योंकि इसके द्वारा ध्वनि को पूर्णतः अवशोषित किया जाता है, परंतु फार्क एकॉस्टिक्स के द्वारा ध्वनि को परावर्तित कर दिया जाता है। ध्वनि के प्रभाव को कम करने के लिए रबड़ का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण गाड़ी तथा फ्रिज के दरवाजे पर रबड़ का प्रयोग किया जाता है।